सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप आज खुश हैं परमेश्वर के भवन में आने के लिए? आपको पता है बाइबल में लिखा है कि हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और जो विश्वास योग्य हैं वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होंगे। आप चुने गए हैं, बोले मैं चुने गया हूं। आप बुलाए गए हैं। अब विश्वास योग्य रहना आप बोल कर नहीं कर सकते, क्योंकि चुना जाना और बुला तो परमेश्वर ने लिया, विश्वास योग्य आपको रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम बैठ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहली 3 आयतें बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहली आयत से 3 आयत तक आप चाहे तो खोल सकते हैं अपने फोन में, बाइबल में, कहीं भी, नहीं तो मुझे ध्यान से सुने। फरीसियों ने निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। फरीसियों में निकोदेमुस नामक मनुष्य था, यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, इन कामों को जो तू करता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अगर यीशु किसी बात को डीपली कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जरा सोच लो वो कितनी सच्ची होगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नया जन्म ना ले तो मेरे राज्य को देख नहीं सकता। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तेरे राज्य को देख पाएं, छू पाएं लॉर्ड फादर, अपने नए जन्म में जी पाएं लॉर्ड फादर। प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन या फिजिकली जुड़ा है या फिर इस संदेश को सुनने वाला है। प्रभु जी, तेरा नया जन्म हर एक जीवन में प्रवेश कर जाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा तुम अगर नए सिरे से नहीं जन्मोगे तुम नए स्वर्गीय राज्य को देख ही नहीं सकते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, जीवन को समर्पित करते हैं। सब मिलके एक आवाज में बोलेंगे, आमेन आमेन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय से, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 3 आयत में हमने देखा निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने एक बात करी कि मैं तुमसे, मेरे साथ मिलके ऊंची आवाज में बोलो, सच सच। अपने साथ वाले को बोलो, ये बात बहुत सच्ची है, क्योंकि यीशु इसको 2 बार सच कहकर बता रहे हैं। अब मैं जो आगे बोलूंगा वो मत बोलना। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना ले लो तुम परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वो घुसने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो आगे वाली आयतों में करेंगे। वो कहेंगे जब तक नया जन्म नहीं ले लेते अंदर से तुम राज्य को देख ही नहीं सकते। अब निकोदेमुस कौन था? बाइबल बताते हैं निकोदेमुस एक फरीसी था। निकोदेमुस काउंसिल का मेंबर था, सरकार का हिस्सा था। और अगर आप ग्रीक बाइबल में जाएंगे या फिर एक परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि उस एरिया का जाना माना और आदरणीय व्यक्ति था। अब निकोदेमुस रात को क्यों आया? क्योंकि निकोदेमुस सबके सामने नहीं मिल सकता था, वो सरकार का हिस्सा था। उसके साथ के लोग शुरू से ही यीशु मसीह को मरवाना चाहते थे, यीशु मसीह से परेशान थे, लेकिन निकोदेमुस रात को मिलने आया। निकोदेमुस ने कहा, हे रब्बी, रब्बी का मतलब होता है गुरु, हे गुरु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से। निकोदेमुस जान चुका था कि जो बातें करता है, ये जो काम करता है, ये परमेश्वर की ओर से। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, निकोदेमुस एक फरीसी था। फरीसी मेंट बाइबल स्कॉलर। एक बाइबल स्कॉलर एक लक्कड़हारे के बेटे को आकर बता रहा है, जो ना कभी स्कूल गया है वहां कर, ना कभी बाइबल कॉलेज गया है। यीशु मसीह कारपेंटर के बेटे थे, वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए थे, कभी उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया था। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है कि मैंने तेरे जीवन को देखा है, तेरे साथ जरूर परमेश्वर है, और वो उसे आकर गुरु कहकर बुलाता है। जस्ट इमेजिन, आपके पास कोई आया, बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर है, PhD, और आपको आकर बोले गुरु। वो जान चुका था कि ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ने इसीलिए उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, क्योंकि उसे लग रहा था, उसे समझ में आ गया, उसे पता लग गया, वो पहचान गया शायद एक नबी है, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का साथ है, या फिर आने वाला एलीजा है, या फिर कोई नया नबी आया है, नई शिक्षा, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था, जब तुम
तुम एक नया जन्म ना ले लो, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि स्वर्ग का राज्य समझने के लिए इस बुद्धि के एक पोर्शन को, जिसको लॉजिक कहते हैं, उसको लॉक कर कर पीछे रखना पड़ता है। क्योंकि निकोदेमुस ने छोटे होते से एक्सोडस की पुस्तक में पढ़ा होगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर एक हूं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है लेकिन त्रिएक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आप में से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा खड़ा करो। आपने जब बपतिस्मा लिया तो किस नाम से लिया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। परमेश्वर एक है लेकिन परमेश्वर त्रिएक है। इस बात को समझाने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस बात को समझते हैं आपको मेरे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं परमेश्वर के आगे खड़ा था, वो स्वयं परमेश्वर के आगे खड़ा था और उसने आके कहा तू मेरा गुरु है। परमेश्वर ने कहा अभी तुझे पता ही नहीं है कि मैं तू किसके साथ खड़ा है, किसके साथ बात कर रहा है, क्योंकि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले तब तक तू एक स्वर्ग के राज्य को देख ही नहीं सकता। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में निकोदेमुस ने कहा कि मैं स्वर्ग के राज्य में क्या करूं? क्या मैं अपनी मां के पेट में दोबारा जाऊं? निकोदेमुस अपनी जगह सही कह रहा है, वो एक बाइबल स्कॉलर है। क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा कैसे जा सकता है व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद? कोई है जो दोबारा माँ के पेट में जा सकता है? अभी तक साइंस कर नहीं पाई है, पता नहीं कल को करने लग जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हालेलुया। क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा वापस चले जाऊं? क्योंकि वो परमेश्वर की गहरी बातों को समझ नहीं पा रहा था। और परमेश्वर ने उसके बाद, हम अगर 5वीं और 6वीं आयत पढ़े, वहां पर कहा, निकोदेमुस ने कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे नया जन्म ले सकता है? क्या मैं अपनी माता के घर में दोबारा चले जाऊं? 5वीं आयत से यीशु ने उत्तर दिया, अब ध्यान से सुनना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। दोबारा जब ये ग्रीक शब्द हम पढ़े तो यहां पर परमेश्वर बहुत ज्यादा एक सुनने वाले का ध्यान मांग रहे कि इस बात को ध्यान से सुन। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक मनुष्य एक नया जन्म ना ले ले वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। पहले उसने देखने के बारे में बताया, फिर यहां पर कह रहा है जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे वो प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। पहली बार परमेश्वर ने उसका कि जब तक तू एक नया जन्म ना ले ले, जिसका मतलब है अगर हम यूनानी भाषा में जाएं, till the time you are not born again or you are not born again from above, जब तक तू एक नया जन्म ऊपर से ना ले ले तब तक तू स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। परमेश्वर यहाँ फिजिकल जन्म की बात नहीं कर रहे थे। पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है, अगर आप परमेश्वर को सिर्फ समझना ही चाहते हो, अपनाना तो दूर की बात कर रहा हूं मैं, स्वर्ग में जाना तो दूर की बात कर रहा हूं, अगर आप स्वर्ग के राज्य को सिर्फ देखना ही चाहते हो, अगर तुम नया जन्म जब तक ना ले लो तब तक स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। परमेश्वर यहाँ पर फिजिकल जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर यहाँ बात कर रहे हैं अपनी सोच को एक नया जन्म देने की। पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है, अगर परमेश्वर की बातों को सिर्फ हम समझना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, अगर हम उसकी बातों को वो क्या कर रहा है उसको समझना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर हमारा विवेक बदलेगा। परमेश्वर हमारा विवेक बदलेगा। लोग सोचते हैं कि तुम लोग क्रिश्चियन बन गए। जब लोग क्रिश्चियन वर्ड का यूज करते हैं, लोग एक धर्म को देख लेते हैं, लोग पोप की इमेज बना लेते हैं। लोगों को चिट्टे वस्त्र पाया हुआ एक बंदा नजर आता है जिसने क्रॉस लटकाया था और जो कहता है हाय माय नेम इज सैम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, वो क्रिश्चियन नहीं है। परमेश्वर यहाँ बात कर रहे हैं नए जन्म के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने एक बार भी क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अगर इस्तेमाल किया, जब तक तुम नया जन्म ना ले लो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा जब तक तुम अपना धर्म ना बदल लो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जब तक तुम अपना नाम ना बदल लो। परमेश्वर ने यह भी नहीं कहा अपना आईडी प्रूफ बदलो। परमेश्वर ने उसको यह भी नहीं कहा तू यहूदी होना छोड़ दे। परमेश्वर ने तो कहा था मैं वाचा को, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं लेकिन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, क्योंकि व्यवस्था का पूरा होने का मतलब है एक नया जन्म जो अंदर से आता है। हम लोग क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आप दुनिया के हिसाब से क्रिश्चियन बोलेंगे मुझे, हम क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से पहली बार क्रिश्चियन शब्द इस्तेमाल हुआ था प्रेरितों की पुस्तक 11वां अध्याय 26वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि डिसाइपल्स वर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस इन एंटियोक। पहली बार चेले एंटियोक में मसीही बुलाए गए थे। कौन बुलाए गए थे? कौन बुलाए गए थे? कौन बुलाए गए थे?
वहाँ ये नहीं लिखा जिन्होंने क्रॉस डाला गया था वो बुलाए गए थे, वहाँ ये नहीं लिखा जो विश्वास करते थे वो बुलाए गए थे। जो चेले थे वो पहली बार एंटियोक में मसीह बुलाए गए थे और वहाँ से नाम मसीह निकला। परमेश्वर एक नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे, यीशु मसीह एक नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे। ऑलरेडी बहुत धर्म है, बहुत बनते जाएंगे, बहुत बन चुके हैं। परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक नया जन्म, एक नया विवेक आपकी लाइफ में। आप में से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हालेलुया। हम में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हमारा धर्म नहीं बदला है, परमेश्वर ने हमारा कर्म बदल दिया है, परमेश्वर ने हमारी सोच बदल दिया है, परमेश्वर ने हमारी आराधना बदल दी है। जो हम पहले करते थे, ज़रा 2 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी को सोचकर देखो। अगर बपतिस्मा छोड़ो, अगर आपने नया जन्म ना लिया होता, अगर प्रभु यीशु मसीह को ना अपनाया होता। जब भी मैं बैठकर घर में अपने आप से अकेले में बात करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने आपको ना अपनाया होता, और जब मैं सोचना शुरू करता हूँ कि मेरा लाइफ कहाँ होता, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बुरी लाइफ होती, कितनी ज़्यादा बुरी लाइफ होती। बुरे कामों में, बुरी संगति में, बुरी हरकतों में और बुरे डेस्टिनेशन में ज़िंदगी का अंत बुरा होता है। और मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता होगा कि बहुत मुश्किल आ गई है, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम में से काफ़ी लोगों ने अगर परमेश्वर को ना अपनाया होता, आज हम में से कई लोग जिंदा भी ना होते। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विवेक को बदला। नया जन्म क्या है? नया जन्म नया फिजिकल जन्म नहीं है। नया जन्म का मतलब बपतिस्मा नहीं है। नए जन्म का मतलब है अपनी सोच को बदल देना। 2012 में जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, मेरी सोच बदली। जब मेरे घर वालों को पता लगा ये चर्च जाने लग गए, उनको ऑब्वियसली डर लगा, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन जब मेरे परिवार वाले ने देखा कि ये बाहर से नहीं लेकिन अंदर से बदल रहा है, तो उनको अच्छा लगा। उसी तरीके से निकोदेमुस ने यीशु की ज़िंदगी से कुछ देखा कि इसकी ज़िंदगी में कुछ अलग है, और वो यीशु मसीह के पास आया कि मैं तुझे गुरु मानता हूँ, और यीशु मसीह ने उसको पूरा प्रकाशन दे दिया। वो ज्ञान लेने आया था, लेकिन वो वापस जाते हुए एक नया जीवन लेके गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जीवन लोगों को आपके पास आने में मजबूर करता है कि वो आकर आपसे पूछना चाहें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि आप गुस्सा नहीं होते हो, आप गालियाँ नहीं देते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो जो गलत काम दुनिया करती है वो गलत काम नहीं करते हो, आप गलत वीडियोस नहीं देखते हो, गलत फोटोज़ नहीं देखते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपका धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो आपके जीवन में आपका कर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहते, वो आपको न्यू क्रिएशन बनाना चाहते हैं, नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। और नई सृष्टि बनाया है, इसीलिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमेशा आपको ट्विस्ट करना चाहेगा, यही वचन लेकर, यही बाइबल लेकर आपको ट्विस्ट करना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर आपको नए जीवन में रखना चाहते हैं। आमीन। निकोदेमुस बहुत धार्मिक था, निकोदेमुस मंदिर का हिस्सा था, निकोदेमुस लीडर था, निकोदेमुस प्रचार भी करता था, फरीसी था। फरीसी पता है कौन होते थे? जो अपने आप को अलग कर देते थे, अलग तरह के कपड़े डालते थे, अलग तरह के बर्तन यूज करते थे, 13 साल की उम्र में शादी करते थे, और पहली 5 पुस्तकें मुंह जुबानी उनको याद होनी चाहिए थी। फरीसियों में कोई धर्म की कमी नहीं थी, निकोदेमुस में धर्म की कमी कोई नहीं थी। लेकिन निकोदेमुस जान गया था कि उसके जीवन में अभी भी नए जीवन की कमी है। जब आपके जीवन में वो नया जल बहेगा, लोग आपके पास खुद पीने के लिए आएंगे कि तेरे में ऐसा क्या अलग है कि तेरे से बात करते हैं तो शांति आती है, तेरे से बात करते हैं तो शांति आती है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो नया जल आपके जीवन में बह रहा है कि नहीं? और हम सब अपने जीवनों को अच्छे से जानते हैं। और फिर प्रभु यीशु ने उसको कहा कि जब तक मनुष्य, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले तो बात परमेश्वर के राज्य को देखने की हो रही है, अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की हो रही है। परमेश्वर ने 2 बातें बोली, जल और आत्मा। मेरे साथ मिलके बोलो, जल, और दूसरी बार आत्मा। अब मैं अगर अभी यहाँ पर मैं आपसे बैठकर पूछूं यहाँ पर जल का मतलब क्या, आप में से 90% से ज़्यादा लोग बोलोगे वो बपतिस्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बपतिस्मा की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म ना ले लो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे था, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर था, उसने प्रभु यीशु कहा था कि जब तू वहाँ पर होगा मुझे याद करना। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तू आने वाले समय में उस स्थान में मेरे साथ होगा। क्या उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया? क्या पुराने नियम के लोगों ने बपतिस्मा लिया? जो प्रभु के पीछे चलते थे, क्या उन्होंने पहले बपतिस्मा वो ले पाए?
नहीं ले पाए। बपतिस्मा अच्छी चीज है, वो एक बाहरी चिन्ह है। यहां पर परमेश्वर अंदरूनी बात कर रहे हैं। जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्म लो, अब मैं सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं। ये ध्यान से सुनना मेरे साथ क्या बात हो रही है। 3 वचन मैं जल्दी से पढ़ूंगा, आप मुझे ध्यान से सुनना। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है कि तुमने नया जन्म लिया है। आप मुझे सुन सकते हैं, तुमने नया जन्म लिया है, लेकिन ये नई जिंदगी जल्दी खत्म ना होगी। तुम्हारा नया जीवन आनंद तक रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये जल जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। मैं आपको प्रूव करता हूं, अगला वचन ध्यान से सुनना। इफिसियों 5:25 से 26 में लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। क्या लिखा है? हाँ, ये अपनी अपनी कभी नहीं भूलना है सब पतियों ने। कुछ लोग जब ये वचन बोलते हैं पतियों पत्नियों से प्रेम करो, सब पत्नियों से प्रेम नहीं करेंगे। पत्नियों मिलके एक बार ऊंची आवाज में बोलो, अपनी अपनी। और सारे मेल्स बोलेंगे, सारे भाई लोग बोलेंगे अपनी अपनी। पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जिस तरीके से प्रभु यीशु ने, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने जीवन को उसके लिए नीचे कर दिया। आगे सुनना, और ताकि तुम परमेश्वर के वचन से धोए जाओ। परमेश्वर के वचन से धोए जाओ। बहुत लोग समझते हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया, हुन मैं स्वर्ग जा रहा हूं, हुन मैंने कोई रोक नहीं सकता, मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं जीवन में कुछ भी करूं सब ठीक है, अब मैं चर्च भी ना जाऊं, मैं बपतिस्मा ले लिया। आप बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नया काम करेगा तो आप स्वर्ग जाओगे। परमेश्वर का वचन एक बहता जल है जिसमें हमें हमेशा डूबे रहना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में डूबे नहीं हैं तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बस एक बात होगी, हम सूखे पापी की तरह नीचे जाएंगे और गीले पापी की तरह बाहर आ जाएंगे। जैसे पहले थे वैसे ही बाद में लोग कहेंगे ये तो पहले ठीक था, अब तो और ज़्यादा पापी हो गया। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन का काम करता है, वो है जो हमें स्वर्ग के भीतर प्रवेश करवाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके कामों की वजह से नहीं है, ये उसके अनुग्रह की वजह से, जो उसने हमारे लिए दाम चुकाया, उसके अनुग्रह के द्वारा वो हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। लेकिन जब उसका अनुग्रह आता है, वो उसके कामों को साथ लेकर जाता है। सब मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें भाता है। याकूब 1:18 में लिखा है, He chose to give birth to us by giving us true word। उसने चुना हमें नया जीवन देने के लिए अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में नया जीवन लेकर आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में नया जीवन लेकर आता है। मैं आपसे सच कहता हूं, मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, मैं जल्दी से नाम लूंगा, आ जाना। ब्रदर प्रकाश आ जाओ, ब्रदर चेतन आ जाओ, और ब्रदर सोहेल आ जाओ प्लीज। थैंक यू सोहेल। ओके, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है? वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पर जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से नया जन्म ना ले ले, वो परमेश्वर के वचन में नहीं आ सकता। अब आपने परमेश्वर के राज्य को देख लिया, आप सबने प्रभु यीशु को जाना, प्रेयर करवाई, या आपने किसी कुछ हुआ आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? आप दिन भर दिन वही पुराने जीवन में, वही पाप द्वारा। फिर क्या है कि आप चर्च जाने वाले अच्छे पापी हो। आप चर्च जाते हो लेकिन लाइफ में कुछ भी चर्च वाला नहीं है। आप चर्च जाते हो लेकिन कोई बता नहीं सकता आप चर्च जाते हो। आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप दवे चर्च में आते हो, वो आना छोड़ देंगे। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमारा जीवन लोग देखते हैं, हम स्वर्ग को देख के चर्च आ तो जाते हैं, लेकिन अगर जल और आत्मा, परमेश्वर का वचन और आत्मा हमारे जीवन में काम ना करे, हमारी आग ना बढ़ती जाएगी। अब जल और आत्मा कैसे काम करता है, वचन और आत्मा कैसे काम करता है, मैं आपको सुनाता हूँ। आप इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। और ये पवित्र आत्मा है। क्या है? विद गुड हेयर स्टाइल। ये एक व्यक्ति है जिसको अभी अभी परमेश्वर, जिसको कुछ जो अभी प्रभु को जानता नहीं है, अभी जानने के प्रोसेस में आया है। और ये हमारा प्रेरित चेतन इवेंजलिस्ट है, ये हमारा विश्वासी है। हालेलुया। कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट करने से आपकी लाइफ में चेंज आ जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो अब ये क्या करता है, ये इसको वचन सुनाता है। हाँ, ये आप प्रभु के वचन से कुछ सुनाओ कि परमेश्वर ने आपके लिए जान दी, और मैं आप उसके लिए प्रेयर करो जल्दी करो। प्रार्थना, आपने इसके लिए प्रार्थना किया नहीं, करो एक बार हाथ रखो। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, एक विश्वासी जो है उसके लिए प्रार्थना कर देता है, वो तो वापस चला गया। अब जब ये वापस जा रहा है तो पवित्र आत्मा पीछे बोलता रहेगा, मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब चलते जाओ।
परमेश्वर का वचन चेतन ने सुनाया, लेकिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में उसी वचन के द्वारा काम करता है। अगर पवित्र आत्मा काम करना छोड़ दे तो उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। अगर ये वचन सुनाना छोड़ दे तो पवित्र आत्मा बदलाव कैसे लाएगा? दोनों का आना जरूरी है। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। प्लीज विसिट के इन दोगे जोरदार तालियां। वो अविश्वासी तो वचन सुनकर चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा काम करता जाता है। पवित्र आत्मा काम करना चाहता है आपके जीवन में। आप स्वर्ग किसी धर्म में होने की वजह से नहीं जाओगे, आप स्वर्ग गोरे या काले होने की वजह से नहीं जाओगे, अमीर या गरीब होने की वजह से नहीं आओगे, बड़ी जाति छोटी जाति होने की वजह से नहीं जाओगे। आप स्वर्ग जाओगे अगर पवित्र आत्मा और आपके जीवन में वचन के द्वारा काम करेगा। जब आप बाइबल पढ़ते जाओगे आपको पता लगता रहेगा परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे नई बातें करेगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आप ऐसा बदलाव लाना शुरू करेगा कि लोग आपके पास पूछने आएंगे कि तेरे में अलग क्या है। मैं आपको सच बताता हूँ, पवित्र आत्मा बड़े काम करता है। कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा था और शायद मैं बाइबल पढ़ रहा था या कुछ नोट्स चेक कर रहा था। एकदम से ब्रदर संतोष मेरे कमरे में आए। वो दोपहर के समय ज़्यादा आते भी नहीं है क्योंकि वो अपना जॉब से वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं जैसे। तो दोपहर को वो मेरे कमरे में है, और ज़्यादातर मैं हूँ 78 में जो जाकर सबको न्यूज़ देता हूँ। आमीन। लेकिन उस दिन क्या हुआ, न्यूज़ वाला बदल गया। वो पीछे जो बैठे ना थ्रेड वाले, वो मेरे कमरे में आया। मुझे कहते जसकरण तुझे पता है दुबई में इंडिया की फ़्लाइटें बंद हो गई हैं और वो कोशिश कर रहे हैं खुल जाए। ये कहकर वो चले गए 5 मिनट के। उसी समय में मुझे इनका कॉल आया। सिस्टर आंचल जो हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में मुझे पहली बार खुद फ़ोन किया, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। जस्ट मैं ट्रेसी के किसी फ्रेंड के द्वारा इनको मिला था, क्योंकि मैं सिंगापुर का वीज़ा लगवाने गया था। वीज़ा तो लगा नहीं, कोरोना आ गया, सब रुक गया। लेकिन वी एंडेड अप शेयरिंग व्हाट्सएप नंबर्स। तो ये मेरा स्टेटस पढ़ते थे और मैं भी कभी कभी आपका स्टेटस पढ़ लेता था। अब मुझे याद नहीं होगा पर मैं पढ़ता था, मैं सबके पढ़ता हूँ। आमीन। तो इन्होंने ये मेरा स्टेटस पढ़ते रहते थे, दवे के बारे में, बाइबल वर्स के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में। इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, इनका एक क्लाइंट दुबई जा रहा था अपने घर के 12 मेंबरों को लेकर, स्टडी वीज़ा की वजह से उसका लग चुका था। उसकी कनाडा की टिकट दुबई के द्वारा थी। किसके द्वारा थी? दुबई। जैसे मैं इनके घर जब जाता हूँ सुबह खरड़ से होते हुए जाता हूँ, उसकी टिकट दुबई, एयर बबल की वजह से दुबई से होकर जा रही थी। और इनका क्लाइंट था, एकदम से रूल्स बदलने लगे, इनके ऊपर प्रेशर आ गया और किसी वजह से इन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया। वो वजह पता है क्या है? वो पवित्र आत्मा है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जसकरण सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब इन्होंने बोला ये दुबई की प्रॉब्लम है, 5 मिनट पहले ब्रदर संतोष मेरे साथ आके दुबई की बात करके गए थे। वो नेचुरल नहीं था, वो सुपर नेचुरल था। पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया। वो कभी मेरे कमरे में न्यूज़ देने नहीं आते। उन्होंने आकर मुझे एक ये बात बताई, मैं समझ गया कि पवित्र आत्मा थोड़ी देर पहले से इस बारे में बात कर रहा था। और जैसे इन्होंने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, मुझे एक खुला दरवाज़ा मिल गया। मैंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, प्रार्थना करी, और मेरे अंदर विश्वास था आत्मिक रूप से। मुझे पता था कि परमेश्वर ने अगर फ़ोन करवाया है, परमेश्वर दरवाजे खुलवाने वाले हैं। आमीन। 3-4 घंटे के बाद इनका फ़ोन आया। एकदम ट्रबल्ड सिचुएशन थी, उस बंदे का 2 लाख तक का नुकसान होने वाला था। ये फ़ोन करके कहती सब बच गया। नुकसान क्योंकि इनको अपनी जेब से देने पड़ने थे। सारा काम परमेश्वर ने ठीक किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें बाय चांस नहीं होती। ये ऊपर बैठकर करवाई जाती हैं। ये पवित्र आत्मा उनको प्रेरित करता है। मालदीव से करी, लेकिन परमेश्वर ने सब सॉर्ट आउट। बिकॉज मुझे आपने डीप सिचुएशन बताई थी, इट वॉज रियली क्रिटिकल। लेकिन ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा था जो यहाँ भी काम कर रहा था, वहाँ से मैसेज लेकर आ रहा था। और मुझे उस समय सिर्फ क्या करना था, अपना मुंह खोलना था। शायद मैं इनको फ़ोन कर वैसे सुसमाचार सुनाता तो ये मुझे कहते कान जी ठीक। लेकिन परमेश्वर ने वैसी परिस्थिति पैदा करी कि परमेश्वर उन्हें पास लाना चाहते थे। अब परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि इनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी कराएंगे। सब मिलके बोलेंगे आमेन, आमेन। हम सब ने धर्म बदलने का बपतिस्मा नहीं लिया है। हम सब ने अपना धर्म नहीं बदला है, हमने अपने कर्म को बदला है। अपने कर्म को बदले रखो, क्योंकि शैतान आएगा आपके कर्म को दोबारा गंदा करेगा। अभी हम क्या हैं? हम एक जिंदा लाश हैं। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, हम एक जिंदा लाश है, क्योंकि हमारे अंदर का पापी मनुष्य मर चुका है। परमेश्वर हमें नया जन्म दे चुका है, लेकिन वो पापी मनुष्य बार बार बाहर आना चाहता है। वो बार बार बाहर आना चाहता है। वो एकदम से बाहर आना चाहता है, अपनी पुरानी आदतें वापस लेकर आना चाहता है। वो वचन के द्वारा हमें मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कर ले,
ये थोड़ा सा देख ले, ये थोड़ा सा बोल दे, कोई नहीं देख रहा डाल ले। ऐसी ऐसी चीजें दुष्ट हमारे शरीर को सुनाकर, शरीर को और प्रभावशाली बनाकर, आत्मिक चीजों को कम कर कर काम करना चाहता है। लेकिन ये हमारा काम है कि हम अपने आप को जल से, जो परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा से भरे हुए रखें। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कि या कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हो वो कंफ्यूज हो, हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा बाहरी चिन्ह है, और हाँ वो भी परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन जो दिल में काम होता है वो स्वर्ग तक जाता है। और वचन में लिखा है, जब एक विश्वासी मन फिराता है पूरा स्वर्ग झूम उठता है। जस्ट इमेजिन, जब पूरा स्वर्ग झूम उठता है तो वो कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगले साल के लिए मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि हमारे कलीसिया का दायरा बढ़ रहा है। मुझे परमेश्वर ने दिखाया कलीसिया सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज और ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, और ये जगहें भरने वाली हैं, और ज़्यादा कलीसिया प्लांट होने वाले हैं, और ज़्यादा लोग बचाए जाने वाले हैं, और शुरुआत होने वाली है। हमारे जीवन में नया काम होने वाला है, हमारे जीवन में नया काम होने वाला है। लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको पता है निकोदेमस, मैं खत्म करने वाला हूँ 5 मिनट में। आपको पता है निकोदेमस ये सोचता था, क्योंकि वो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का स्कॉलर था, उसको ये लगता होगा कि जब ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है अंत के समय में, जब यीशु मसीह सबको एक नया राज्य एस्टैब्लिश करने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, या आने वाले परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। आपको समझना होगा, परमेश्वर के राज्य का मतलब है जब हम परमेश्वर के राज को अपने सीने पर लगाकर चलते हैं अपनी जीवन के द्वारा। सब मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर का राज्य आप हैं, कलीसिया आप हैं, हमें परमेश्वर के राज्य से चलना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोग आपको आकर कहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ नया है? कुछ दिन पहले मैं अपने कज़न से मीटिंग कर रहा था, और हम 15-20 मिनट मिले, फिर दूसरे दिन 15-20 मिनट, आधा घंटा मिले। दूसरी बार मिलके मुझे कहता मैं तब से नोट कर रहा हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ, तू गालियाँ नहीं देता। मैं तब से नोट कर रहा हूँ, मैं फैमिली की, रिश्तेदारों की चुगलियाँ करता हूँ, तू नहीं करता। मैं कब से नोट कर रहा हूँ कि मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ, लेकिन तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, इसका कारण क्या है? और वो दरवाज़ा खुल गया परमेश्वर के वचन को देने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल जब ऐसा होगा, परमेश्वर दरवाजे खोलेंगे। और हमारा जिंदगी ऐसा नहीं जाना चाहिए साल में कभी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। आपका जीवन परमेश्वर के सुसमाचार के साथ भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर का राज्य जी रहे होते हैं तो उसको सुनाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप सुनाया जाता है, वो अपने आप दिखाया जाता है। परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे काम करते हैं। आपका अगर कुछ काम है तो आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को वचन से और अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से ढक लें। अब आप में से कुछ कहते होंगे, ब्रदर पढ़ी नहीं जाती बाइबल, ब्रदर प्रेयर करी नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों बाइबल पढ़ी नहीं जाती, प्रेयर करी नहीं जाती, क्योंकि आपका विवेक खराब हो गया है। आपका वो नया जन्म दोबारा आपको रीसेट करना है। कभी कभी फ़ोन खराब हो जाते हैं ना, फिर हम उसको रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट। आपको अपने विवेक को ठीक करना, अपने नए जन्म में दोबारा आना, क्योंकि जब तक आप अपने नए जन्म में दोबारा नहीं आते, आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी सोच अभी दोबारा वैसी हो गई जैसे विश्वास में आने से पहले की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैक्ट्री रीसेट। परमेश्वर के पास जाओ, अपना मन फिराव करो, अपने अपने पापों का अंगीकार करो, और परमेश्वर आपको नया रास्ता, नया दरवाज़ा खोल कर देगा, क्योंकि वो उसका वादा है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं प्रार्थना के लिए।